अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए 26 मार्च को राहुल गांधी बूंदी दौरे पर आ रहे हैं। सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए रविवार को आईजी विपिन पांडे ने निरीक्षण किया। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करने के लिए 26 मार्च को राहुल गांधी बूंदी दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। रविवार को जयपुर में बीजेपी की संकल्प सभा में जमकर हंगामा हुआ। पूर्व विधायक कैलाश वर्मा की मंच पर मौजूद महिला सरपंच से तकरार हुई, जिसके बाद कैलाश वर्मा गुस्से में मंच से उतरकर जनता के बीच जाकर बैठ गए। जयपुर शहर लोकसभा सीट से पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने सीएम गहलोत से मुलाकात करके स्थानीय ब्राह्मण को टिकट देने की मांग की। नेताओं का कहना है कि जयपुर शहर सीट परंपरागत ब्राह्मण सीट है। उदयपुर के गोगुंदा में रविवार को लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा के समर्थन में जनसभा का आयोजन हुआ। राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के लिए पहले जीत के लिए बीजेपी देश भर में विजय संकल्प सभा कर रही है। दौसा में भी बीजेपी 26 मार्च को संकल्प सभा करेगी, जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता अलका सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। जोधपुर में राजेंद्र राठौड़ ने स्थानीय नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और इस दौरान राठौड़ ने कहा कि 2014 में बीजेपी के पक्ष में जिस तरह का माहौल था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। बीजेपी से सांसद ओम बिरला ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सांसद ने साधु संतों से कार्यालय का उद्घाटन करवा के प्रचार प्रसार की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जहां अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, राजसमंद लोकसभा सीट से स्थानीय राजपूत को टिकट देने की मांग तेज हो चली है। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के शुंभकर ऊंची उड़ान करें मतदान पोस्टर का विमोचन किया। जिले में पाई जाने वाली उड़न गिलहरी को जिला निर्वाचन विभाग ने शुंभकर के रूप में चुना है। जिला निर्वाचन विभाग अजमेर की तरफ से चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए जिला मतदाता शिक्षा कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों सहित प्रिंसिपल और हेडमास्टर शामिल हुए। तारानगर में माकपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। कोटा में आकाशवाणी कॉलोनी के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके से जिस युवक के अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी, उसी युवक का शव केशवराय पाटन के पास नहर से बरामद हुआ है। झुंझुनू में अजीत अस्पताल के मोर्चरी में एक अज्ञात शव रखा गया, इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई। बसई के ईंट भट्टों के पास बेहोशी की हालत में मिला था, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। खबर बूंदी से, जहां केशवराय पाटन कस्बे के पास नहर में युवक का शव तैरता हुआ मिला। परिजनों ने बेटे के 4 दोस्तों पर अपहरण करके हत्या करने का आरोप लगाया और थाने में मुकदमा दर्ज कराया। टोंक में पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 5 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पूछताछ में टोंक और अजमेर में की गई कई और चोरियों का भी खुलासा हुआ। करौली जिले के कमालपुरा खनन क्षेत्र में खनन अधिकारियों का अपहरण और मारपीट के मामले में 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाने पर पिछले साल हुए पथराव के दौरान सरकारी कैमरा तोड़ने और संतरी से राइफल छीनने के मामले में सालमगढ़ पुलिस ने मुख्य आरोपी मन्ना लाल को गिरफ्तार किया। अजमेर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया। टीम ने अवैध शराब की 326 पेटियों समेत ट्रक चालक को हिरासत में लिया। राजधानी जयपुर के जसवंत नगर में पुलिस ने जयपुर जंक्शन कैफे पर छापा मारा, जहां अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार का पर्दाफाश किया। पुलिस को कैफे से कुछ शराब की बोतलें भी मिली है। अजमेर के किशनगढ़ में फर्जी तरीके से बैंक से 10 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया। आरोपियों ने चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर 10 लाख रुपए बैंक से निकाले। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए बाइक सवार से 13 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहरोड के नामचीन 11 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल के सामने बाइक चोरी कर रहे एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। वहीं पुलिसकर्मी तमाशबीन की तरह आरोपी को पीटता रहा। रतनगढ़ में बाइक सवार 2 युवकों पर कार सवार युवकों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें एक युवक घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वही मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाने में गत दिनों बीजेपी नेता के पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है, लेकिन अब पीड़िता को बयान बदलने के दबाव बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हनुमानगढ़ के बाहर डीबीएल गांव में एक 6 साल के बच्चे से कुकर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक 5 रुपए का लालच देकर राजकीय स्कूल में ले जाकर कुकर्म किया। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने 2 पर मामला दर्ज किया है।
अजमेर के मार्टिंडल ब्रिज के पास सूखी झाड़ियों में आग लगी। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। दौसा के मंडावर थाना इलाके में एक घर में आग लगी। आग से घर में रखा सामान जलकर पूरी तरह खाक हुआ। वहीं अग्निकांड में एक मवेशी की जलकर मौत हुई। झुंझुनू में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया। ट्रक में धमाके के साथ आग लगी, जिसमें चालक जिंदा जल गया। किसी तरह खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बारा के माथना रोड पर चलती कार में अचानक आग लगी। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दौसा के नेशनल हाईवे कीस पर एक कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हुए। अलवर के किशनगढ़ बास में पिकअप गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। भरतपुर के अछनेरा मार्ग पर तेज रफ्तार में आ रही कार ने राह चलते युवक को टक्कर मारी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। चूरू के दूधवखारा इलाके के NH 52 पर कार और पिकअप की भीषण टक्कर हुई, जिसमें 7 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दौसा के कानोता गांव के पास जोबनेर माता जाते समय कार पलट गई, जिसमें 4 श्रद्धालु घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। धौलपुर के गांव भीमकापुरा में 30 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका का शव कब्जे में लिया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अजमेर के डिगी बाजार में पिछले कई दिनों से क्षेत्रवासी पानी के लिए भारी परेशानी झेल रहे हैं और इसी के चलते लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दौसा के सिकंदरा थाना इलाके में लोगों ने शराब की दुकानों का विरोध किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने आबकारी अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और शराब के ठेके बंद कराने की मांग की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में चल रहे फूल डोल महोत्सव के दौरान युवक के साथ पुलिस की मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। राजपूत समाज के लोगों ने रविवार को प्रदर्शन करके दोषी पुलिस कार्मिकों को निलंबित करने की मांग की। होली के दिन झुंझुनू के लालोठा गांव में हुई मारपीट के विरोध में गांव वालों ने खेतड़ी थाने के सामने प्रदर्शन किया। IPS राजेंद्र कुमार ने चूरू SP का कार्यभार संभाला। इस दौरान SP राजेंद्र कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग ली और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र लोकसभा चुनाव करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल की मां को RTI के तहत रोजनामचा की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी। राज्य सूचना आयोग ने अनुसंधान और गवाहों की सुरक्षा का हवाला देते हुए यह फैसला किया। राजधानी जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में सरकारी नौकरियों में पिछड़ रहे मुस्लिम युवाओं को आगे लाने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कोटा के युवक विशाल के अंगदान का मामला फेल होने के बाद कोटा में भी अंगदान के लिए सेंटर खोलने की मांग जोर पकड़ रही है। विशाल के परिवार की पहल को शहरवासियों ने सराहना की। करौली में टूटी फूटी सड़कों ने लोगों का जीना मुश्किल किया है। इससे न केवल महिलाओं को प्रसव के दौरान परेशानी होती है, साथ ही लूटपाट की कई घटनाएं भी सामने आती है। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में रियासतकालीन अंतर्राज्यीय चौथ कुश्ती दंगल का आयोजन किया। दंगल का शुभारंभ तहसीलदार प्यारेलाल सोटवाल ने किया। दौसा में अपना घर समिति की अहम वार्षिक बैठक हुई, जिसमें प्रेम नारायण तिवारी को निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुना गया। बीकानेर में श्री राजपुरोहित रघु सेना की तरफ से समाज रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया। दिव्यांग और बेसहारा लोगों की सेवा में लगी उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान की तरफ से श्री गंगानगर में स्नेह मिलन और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भरतपुर के डी कस्बे में अग्रवाल समाज का वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शिरकत की। भरतपुर में महिला कांग्रेस का होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में महिला कार्यकर्ताओं ने ब्रज के लोकगीत गाकर नृत्य की प्रस्तुति देकर समा बांधा। जनहित संस्था ने समाज सेवा और जनसेवा के क्षेत्र में अपने 25 साल पूरे किए। इस दौरान हवा सड़क पर बने होटल में जनहित संस्था की तरफ से रजत जयंती समारोह आयोजित किया। धौलपुर में विश्व क्षय रोग दिवस पर डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय के जिला क्षय निवारण केंद्र से जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व क्षय रोग दिवस पर जिला क्षय निवारण केंद्र के तत्वाधान में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को CMHO डॉक्टर कमलेश चौधरी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। अलवर में विश्व क्षय रोग दिवस पर जिला टीबी कार्यक्रम समिति की तरफ से अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने टीबी की दवा लेकर उससे मुक्ति पाने वाले लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया। भीलवाड़ा में शहीद दिवस के दिन सूचना केंद्र चौराहे पर रंगारंग कार्यक्रम रखा गया। देशभक्ति गीतों और काव्य रचनाओं के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजधानी जयपुर में महज 11 रुपए में 30 जोड़ों की शादी कराई। शादी को आसान बनाने के लिए इज्तिमाई शादी का आयोजन किया गया। जयपुर के स्टैच्यू सर्किल के पास एक होटल में गोविंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल शर्मा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भरतपुर में भगवान जगन्नाथ की भक्तों ने रथ यात्रा निकाली। यात्रा में खाटू श्याम जी की अलौकिक झांकी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। राजस्थान दिवस के मौके पर चूरू में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरिकृष्ण महाराज द्वारा प्रवचन किया जाएगा। बीकानेर में महिलाओं और कन्याओं ने अपने परिवार में सुख शांति के लिए आश माता का व्रत रखा और खेजड़ी के पेड़ की पूजा की। दौसा में श्री राधाकृष्ण प्रभात फेरी मंडल का 19वां वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया। इस दौरान श्री राधाकृष्ण प्रभात फेरी मंडल से जुड़े श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी निकाली। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 26 मार्च से 30 मार्च तक ऑक्टिव 2019 फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सिल्क एंड कॉटन फेयर 2019 का आयोजन हुआ। इस मेले में कलाकार हस्तशिल्प के उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में एक्टर्स थिएटर 8 राजस्थान की तरफ से 5वां थिएटर फेस्टिवल राजरंगम का आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर में पेंशनर समाज ने होली वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 75 साल के 20 वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित किया। श्री गंगानगर के ग्रामीण अंचल गुरु सर मोढिया में 15वां वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को बुलंद किया। अजमेर में रंग पंचमी का त्योहार मनाया, जिसमें कलाकारों ने भजन की प्रस्तुतियां देकर समा बांधा। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में संस्कार भारती की तरफ से गुजराती नाटक का मंचन हुआ। इस दौरान कई और नाटकों का मंचन किया। राजस्थान युवा यादव महासभा की तरफ से शहीदों को समर्पित एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने मिलकर ब्लड डोनेट किया। जयपुर के लोगों को रक्तदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कर पाए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रोडवेज की एसी बस में आग लगी। 4 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हुई। दिल्ली के आनंद विहार से लखनऊ जा रही थी बस। आपको बता दें कि हादसा डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ, जिसके बाद बस में आग लगी। फिलहाल पुलिस मौके पर राहत कार्य में जुटी है। एटा में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ, जहां एक निर्दोष को इसलिए मारा क्योंकि उसे भैंस चोर समझ लिया और फिर कपड़े उतारकर पेड़ में उल्टा टांग कर बेल्टों से बेरहमी से पिटाई की। युवक की तब तक पिटाई की जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। युवक आरोपों से इंकार करता रहा और भीड़ बेल्ट और डंडों से पिटाई करती रही। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। पहले चरण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में चुनाव के लिए आज आखिरी दिन नितिन गडकरी नागपुर से और हेमा मालिनी मथुरा से अपना अपना पर्चा भरेंगी। हेमा मालिनी पर्चा भरने से पहले मथुरा में एक रोड शो भी करने वाली है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को प्रत्याशियों की 7वीं सूची जारी की। इस सूची में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मेघालय और महाराष्ट्र के 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और 6 बार के सांसद रमेश बैस का पत्ता भी काटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार को सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन वोट कर शुरू किया। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फिर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री का चुनाव देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए होना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने रविवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में गलती से कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में दिवाली देखने को मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगर नरेंद्र मोदी फिर बन गए तो वो अनंतकाल के लिए प्रधानमंत्री बने रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्हें मैनपुरी से टिकट दिया है। वहीं अखिलेश यादव से मिली बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ से राजनाथ को टक्कर देने के कयास तेज है। विवादों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वयंभू बाबा स्वामी ओम ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। स्वामी ओम ने एक बयान में कहा कि कई हिंदू संगठनों ने चुनाव के लिए उनका नाम तय किया। यूपी सीएम योगी आज मथुरा दौरे पर रहेंगे। बांके बिहारी के दर्शन के बाद हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 27 मार्च को अयोध्या पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। हनुमानगढ़ी का दर्शन और पूजा करेंगी। संतों ने कहा राजनीतिक लाभ लेने के लिए गांधी परिवार मंदिरों के लगा रहा चक्कर। प्रियंका गांधी ट्रेन के जरिए यूपी के फैजाबाद पहुंचेंगी और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर दर्ज हुआ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा। बिना अनुमति चुनाव को लेकर कर रहे थे गोपनीय बैठक।
जयपुर में आज से आईपीएल 12 का रोमांच परवान चढ़ेगा। एसएमएस स्टेडियम में आज पहला मुकाबला खेला जाएगा। पहले मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच टक्कर होगी, जिसको लेकर जयपुराइट्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। आरआर के कप्तान अंजिक्य रहाणे ने कहा कि हम अपने खेल पर फोकस करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टीव स्मिथ के आने से टीम को मजबूती मिलेगी। आईपीएल 12वें के अपने पहले मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 6 विकेटों से मात देकर जीत से अभियान की शुरुआत की। मैच में पहले खेलते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 181 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता ने रसेल की धुआंधार पारी की बदौलत 19 ओवर 4 गेंद पर ही लक्ष्य प्राप्त किया। वहीं आईपीएल 12 के दूसरे दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली ने मुंबई को 37 रनों से मात देकर जीत से अपने अभियान का आगाज किया।